बिजनेस फोर्टनाइट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरोना की पहली लहर में बीते वर्ष यह क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ था। जैसे तैसे यह क्षेत्र लॉकडाउन खुलने के बाद पुनः गति पकड़ने की स्थिति में आ रहा था। इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर आ गई। कोरोना की दूसरी लहर के चलते यह क्षेत्र पुनः एक बार लड़खड़ा गया है। इसकी समस्याएं अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज इस क्षेत्र के कारोबारी काफ़ी चिंता में हैं। क्या ये उनकी चिंता लगातार जारी रहेगी? अनिश्चितता का यह दौर लगातार उनके साथ चलता रहेगा या फिर जल्द ही उनके अच्छे दिन आएंगे? आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल एम्प्लॉयर फेडरेशन के रीजनल डायरेक्टर श्री आरजी द्विवेदी जी। द्विवेदी जी को छोटे एवं लघु उद्योगों के साथ कार्य करने का एक लंबा अनुभव प्राप्त है। तो आज हम उनसे चर्चा करके जानने की कोशिश करेंगे कि वे आने वाले समय में इस क्षेत्र के भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना की जो पहली लहर थी उसके बाद जो ये उद्योग किसी तरह से संभलने की प्रयास कर रहा था, लेकिन पुनः दूसरी लहर आ गई है जिससे इनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। तो आप एमएसएमई क्षेत्र के वर्तमान समय को और आने वाले समय को किस तरह से देखते हैं, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। वर्ष 2020 पूरा वर्ष आशंकाओं और अनिश्चितताओं के दौर में बीता, लेकिन वर्ष 2021 के प्रारंभ से ऐसा लगा था कि गतिविधियां सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी और प्रारंभ भी हुई थी। औद्योगिक उत्पादन शुरू हो गया था। एमएसएमई जो यूनिट है उनके पास पर्याप्त ऑर्डर अप्रैल तक के थे। पूंजी प्रवाह बढ़ा था, उधारी में कच्चा माल मिलने लगा था। बैंक्स में वर्किंग कैपिटल का जो क्रेडिट का प्रवाह होता था उसमें भी वृद्धि हुई थी और मांग में भी वृद्धि हो रही थी। तो काफ़ी सकारात्मक वातावरण बना था। इतना ही नहीं, जितने आर्थिक सूचकांक थे वो भी सब सकारात्मक हो रहे थे। और मार्च अब अप्रैल के जो आंकड़े थे वो मार्च के आंकड़ों के बराबर ही थे, बल्कि 1.1% ज़्यादा ही थे। जो मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन का एक इंडेक्स होता है जिसे PMI बोलते हैं, वो अप्रैल में 55.5 था, जबकि मार्च में 55.4 था। ये जब 50% से ऊपर होता है तो उसको औद्योगिक विस्तार कहा जाता है, और जब ये 50 से कम होता है तो उसको औद्योगिक संकुचन कहते हैं। तो अप्रैल तक माने मार्च तक काफ़ी अच्छी स्थिति सुधार होने लगा था। अच्छी स्थिति तो नहीं कह सकते, सुधार होने लगा, क्योंकि महंगाई का दबाव था, बेरोजगारी का दबाव था, और सेवा क्षेत्र की जो यूनिट थी, जो सेवा क्षेत्र की इकाइयां हैं, जैसे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, ट्रेवल्स हैं, टूरिज़्म हैं, ट्रांसपोर्ट है, इनका काम शुरू नहीं हो पाया था। लेकिन दूसरी लहर आने से बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि एक बार मांग में वृद्धि हुई थी, खपत बढ़ने से पटरी पे गाड़ी चलने शुरू हो हुई थी। लेकिन ये जो दूसरी लहर आई, इससे पूरा फिर से अनिश्चितता का वातावरण हो गया है। जी, तो थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें आप सेवा क्षेत्र और औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र से जुड़ी हुई इकाइयों के बारे में क्या विचार रखते हैं? सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ वो निचले स्तर पे हैं, वो शुरू नहीं हो पा रही हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्पादन में फिर से दिक्कत आ गई है। अप्रैल तक के आंकड़े अच्छे थे, हम जैसा आपको पहले चर्चा की, निर्यात में अच्छी वृद्धि हुई थी। स्वास्थ्य क्षेत्र की इकाइयाँ अच्छा अभी भी कर रही हैं, लेकिन जो एमएसएमई और औद्योगिक जो इकाइयाँ हैं वो उनका उत्पादन फिर से गिरने लगा है। यद्यपि उन्होंने कोशिश की है कि कम क्षमता में भी उत्पादन प्रारंभ रखने के लिए, क्योंकि पूरा लॉकडाउन नहीं हुआ है, तो आर्थिक गतिविधियां आंशिक रूप से चालू हैं और उनने श्रमिकों को वहाँ पे रखा है, श्रमिकों का पलायन रोका है। और जो भी उन्हें इस बार सचेत हैं, वो उनको वहाँ टीकाकरण करवा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य मुहैया करवा रहे हैं, जिससे आप देखेंगे कि श्रमिकों का पलायन नहीं हुआ और श्रमिकों में का स्वास्थ्य भी उस तरह से खराब नहीं हुआ। उसका वो पूरे उद्यमी ध्यान रखे हैं, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। जी,
तो सर वर्तमान में जो अर्थव्यवस्था की स्थिति चल रही है उसको लेकर के, इसमें सुधार को लेकर के किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए, इस बारे में हमें आपके विचारों से अवगत कराएं। अब अर्थव्यवस्था की गिरावट रोकने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि सरकार को अभी, लेकिन आरबीआई ने किया है 5 मई को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में वृद्धि की है, जिससे स्वास्थ्य से की उपकरण बनाने वाले जो इकाइयां हैं उनमें उपकरण बनेंगे और उपकरण बनने से उनका काम सुचारू रूप से चलेगा। दूसरा जो एमएसएमई यूनिट हैं उनके ये जो फिर से लोन मोरेटोरियम में वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि कारखानों का काम बंद है, इसलिए उनको फिर से उनका जो इस पीरियड में ड्यू था, जो रिपेमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट और जो ब्याज अमाउंट था, उसको फिर से वो रिस्ट्रक्चर किया जाना चाहिए, पुनर्संरचना जिसको बोलते हैं वो करना चाहिए। जीएसटी भी उनकी एक मार पड़ रही है, तो लघु और मझोले उद्योगों को उस पर भी विचार करना चाहिए। उसी तरह से इनको कम ब्याज पे, जब इनका कारखाना चालू हो तो कम ब्याज पे ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे इनके ऊपर आर्थिक बोझ ना पड़े और अपना काम चालू करें। चौथी बात यह है कि जो एनपीए का जो एक संकट है कि यदि 90 दिन तक कोई पे नहीं करता तो उसको एनपीए बोल देते हैं, तो उस अवधि को बढ़ाई जानी चाहिए। अब वो अवधि कितनी हो, कम से कम 180 दिन तो हो, और नहीं तो अभी जितने दिन ये बंद रहेगा उसको चर्चा करके और उस अनुपात से कराना चाहिए, क्योंकि ये एक बार कोई खाता एनपीए हो जाता है तो फिर बैंक से उनको सहजता से, सुगमता से ऋण मिलने में दिक्कत होती है। सर सेवा क्षेत्र की स्थितियों को लेकर के आपके क्या विचार हैं और इसको बेहतर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ के लिए भी एक अलग से एक पैकेज बनाना पड़ेगा। जो श्रमिक कुछ वापस चले गए हैं गाँव में, उनके लिए मनरेगा में कुछ प्रावधान करें, तो जिससे उनको वहाँ पे काम मिले, और उनको काम मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा तो बाज़ार में खर्च करेंगे, मांग में वृद्धि आएगी, तो फिर से ये साइकिल चालू हो जाएगा। और हमको उम्मीद है, हम आशावान हैं कि ये स्थिति जल्दी ठीक होगी। मई ख़त्म होते होते ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा हम लोग आशान्वित हैं। और हमारे उद्योग के लोग तो हमेशा जीवन संघर्ष से चलाते हैं, तो इस संघर्ष भी वो दूर कर पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।